सोचकर देखिए, सूरज रोज उगता है, रोज डूबता है, कभी लेट नहीं होता, कभी बहाना नहीं बनाता। पेड़ सालों खामोशी से खड़े रहते हैं, धूप भी झेलते हैं, तूफान भी, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते। अगर प्रकृति को बहाने बनाने होते तो शायद आज न सूरज समय पर निकलता, न बादल समय पर बरसते, न पेड़ खामोशी से फल देते। तो सवाल ये है, जब प्रकृति बिना बोले हमें इतना कुछ सिखा रही है, तो क्या हम सच में प्रकृति से सीख रहे हैं या बस उसे देखकर निकल जाते हैं? इंट्रो वीडियो का सेटअप। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नेचर से सीखो, यानी प्रकृति से वो जरूरी लाइफ लेसन्स जो अगर सच में दिल पे ले लिए तो आपके सोचने का तरीका, मेहनत करने का तरीका और हार से निपटने का तरीका सब बदल सकता है। ये मोटिवेशन सिर्फ किताबों या कोट्स से नहीं, आसमान, पेड़, नदी, मिट्टी, रात और दिन, इन सब की असली कहानी से निकलेगी। लेसन येंग, सूरज, कंसिस्टेंसी की ताकत। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की। सूरज रोज एक ही काम करता है, उगना और डूबना। लेकिन क्या आपने कभी उसे छुट्टी पर जाते देखा है? न उसके पास अलार्म क्लॉक है, न रिमाइंडर, फिर भी वो हर दिन समय पर आता है, चाहे बादल हो, तूफान हो या कोई उसे देख भी न रहा हो। यही पहला लेसन है। काम तब भी करो जब कोई देख ना रहा हो। पढ़ाई हो, कंटेंट क्रिएशन हो, नौकरी हो या बिजनेस, असली गेम कंसिस्टेंसी का है, टैलेंट का नहीं। बहुत लोग सुपर टैलेंटेड होते हैं लेकिन लगातार नहीं होते, और बहुत से लोग एवरेज होते हैं लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं। आखिर में जीत उन्हीं की होती है। जब भी मन करे कि आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, आज वीडियो अपलोड मत करो, आज जिम मत चलो, बस आसमान की तरफ देखना और खुद से पूछना, सूरज ने तो आज भी छुट्टी नहीं ली, तो मैं क्यों ले लूं? लेसन 2, पेड़ देना सीखो। तुरंत बदले की उम्मीद मत रखो। अब आते हैं पेड़ों पर। पेड़ छांव सबको देते हैं, अमीर को भी, फकीर को भी। फल लगते हैं तो खुद नहीं खाते, दूसरों को खाने देते हैं। किसी से नहीं पूछते, पहले तुमने मेरे लिए क्या किया था? यहीं से दूसरा बड़ा लेसन आता है। देना सीखो बिना हिसाब किताब के। जिंदगी में जब भी आप किसी की हेल्प करते हो, किसी दोस्त को नोट्स दे दिए, किसी को फ्री में गाइड कर दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, तो तुरंत रिटर्न की उम्मीद मत रखो। प्रकृति कहती है, जो दोगे वो घूमकर किसी न किसी रूप में जरूर लौटेगा, पर कब और कैसे ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पेड़ कभी छांव बेचते नहीं, हवा का बिल नहीं लेते, उन ऑक्सीजन का इनवॉइस नहीं बनाते, फिर भी प्रकृति उन्हें हर साल नए पत्ते, नए फल, नई लाइफ दे देती है। लेसन 3, नदी। फ्लो में रहो, रुकना मत। सोचिए एक नदी के बारे में। उसका सोर्स पहाड़ में कहीं छोटा सा झरना होता है। रास्ते में उसे पत्थर भी मिलते हैं, गड्ढे भी, मोड़ भी, कीचड़ भी। लेकिन क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वो या तो रास्ता तलाशती है या अपना रास्ता खुद बना लेती है। तीसरा लेसन यहीं से आता है। रुकना मत, डायरेक्शन बदलो, लेकिन फ्लो मत तोड़ो। जिंदगी में प्रॉब्लम्स पत्थर की तरह होंगी। कभी एग्जाम में फेल हो जाओगे, कभी जॉब नहीं मिलेगी, कभी कंटेंट वायरल नहीं होगा, कभी लोग मजाक उड़ा देंगे। लेकिन याद रखो, पत्थर सिर्फ रास्ता मोड़ सकते हैं, रोक नहीं सकते। अगर तुम नदी की तरह चलते रहे तो जब भी लगे अब कुछ नहीं हो सकता, आंखें बंद करो, इमेजिन करो एक नदी जो पहाड़ से गिर रही है, चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है, बस बहती रहती है। यही तुम्हारा उत्तर है। फ्लो में रहो, रुको मत। लेसन 4, मिट्टी। गिरकर भी उठने की कला। अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी पर सब चलते हैं, उसे गंदा भी करते हैं, वो धूल बनकर उड़ भी जाती है। लेकिन वही मिट्टी जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो सबसे प्यारी खुशबू उसी से आती है। वही मिट्टी बीज को पालती है, पेड़ बनाती है, फसल उगाती है। यहीं से लेसन 4 पैदा होता है। गिरना तुम्हारी पहचान नहीं, गिरकर क्या बनते हो ये पहचान है। जिंदगी तुम्हें कई बार धूल में मिला देगी। लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, तुम्हारे फेल होने पर हंसेंगे भी। लेकिन मिट्टी कहती है, जो जितना ज्यादा रौंदा जाता है, अगर वो हार न माने तो उतना ही ज्यादा उपजाऊ भी बन सकता है। फेलियर्स को इंसल्ट मत समझो, फर्टिलाइजर समझो। जितना ज्यादा वो गिराओगे, फ्यूचर में उतनी ही स्ट्रांग ग्रोथ पॉसिबल है। लेसन 5, रात और दिन। हर अंधेरा परमानेंट नहीं होता। प्रकृति में एक और बड़ा सिस्टम है, रात और दिन। रात आती है तो अंधेरा होता है, ठंड बढ़ जाती है, सन्नाटा हो जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि रात आई और दिन आया ही नहीं? कभी नहीं। यहीं से अगला लेसन मिलता है। कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जब लाइफ में टफ टाइम चलता है, घर में प्रॉब्लम्स, पैसों की कमी, ब्रेकअप, हेल्थ इश्यूज, तो दिमाग तुरंत बोलता है अब सब खत्म, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन याद रखो, जैसे रात के बाद दिन आना श्योर है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद इजी फेज भी आता है। शर्त बस इतनी है कि तुम रात के समय खुद को खत्म मत कर दो। रात की तरह ये फेज भी टेम्पररी है, लेकिन तुम परमानेंट डिसीजन ले लेते हो, कोशिश छोड़ देते हो, सपने मार देते हो, खुद की वैल्यू कम कर देते हो। प्रकृति कहती है, थोड़ा रुक,
थोड़ी देर सह, सुबह जरूर आएगी। लेसन 6, बीज, छोटे कदम, बड़े नतीजे। एक छोटा सा बीज देखो, साइज में इतना छोटा कि हथेली पर रखो तो खो जाए, लेकिन उसी के अंदर पूरा पेड़ छुपा होता है। टहनियां, पत्ते, फल, फूल, छांव, सब कुछ बीज से मिलता है। अगला लेसन, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। बहुत लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कैमरा अच्छा नहीं है, चैनल कैसे चलाऊं, इंग्लिश वीक है, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनूं, पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे शुरू करूं। बीज भी अगर ये सोचता मैं इतना छोटा हूं, मैं पेड़ कैसे बनूंगा, तो शायद वो कभी मिट्टी में जाता ही नहीं। तुम्हारा पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस जिम्मेदार और सच्चा होना चाहिए। छोटा कोर्स, छोटा चैनल, छोटी दुकान, छोटा स्किल, सब ठीक है, बस बीज बोना मत छोड़ो। लेसन 7, बादल और बारिश, सही समय पर बरसना। बादल हमें एक और चीज सिखाते हैं, जब तक बादल सिर्फ आसमान में फ्लोटिंग रहते हैं कोई फायदा नहीं होता। असली काम तब होता है जब वो खुद को हल्का करते हैं, बरसते हैं, अपना पानी गिरा देते हैं। यहां से लेसन है, जानकारी जमा मत करो, सही समय पर एक्शन के रूप में बरसा दो। आज हम सब वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, मोटिवेशन से भरे हुए हैं लेकिन एक्शन में खाली हैं। बादल की तरह अगर तुम सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते रहोगे और कभी बरसोगे नहीं, तो न तुम्हारी जिंदगी बदलेगी न किसी और की। जो नॉलेज, जो टैलेंट, जो स्किल तुम में है, उसे रोक कर मत रखो, उस पर शर्म मत करो, उसे एक्सपेरिमेंट करो, शेयर करो, यूज करो। लेसन 8, पहाड़, स्टेबल रहना, ऊंचा सोचना। अंत में आते हैं पहाड़ पर। हवा तेज चले, बारिश हो, बर्फ गिरे, पहाड़ अपनी जगह से हिलते नहीं। लोग उन पर चढ़ने आते हैं, किसी के लिए एडवेंचर, किसी के लिए चैलेंज, लेकिन पहाड़ दुखी या एक्साइटेड नहीं होते। यहां से लेसन है, दुनिया बदलेगी, हालात बदलेंगे, पर तुम्हारा कैरेक्टर स्टेबल रहना चाहिए। तारीफ सुनकर घमंड में मत उड़ो, गाली सुनकर टूट मत जाओ। सक्सेस मिलते ही लोगों को नीचा मत दिखाओ, फेलियर मिलते ही खुद को जीरो मत समझो। पहाड़ सिखाते हैं ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, पर मजा तब है जब ऊंचाई के बावजूद तुम ग्राउंडेड रहो। प्रैक्टिकल पार्ट, नेचर को अपनी टीचर कैसे बनाऊं। अब सवाल आता है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करें क्या प्रैक्टिकली। कुछ सिंपल स्टेप्स, रोज कम से कम 5-10 मिनट बाहर आसमान, पेड़ या खुली जगह में खड़े होकर चुपचाप ऑब्जर्व करो। खुद से सवाल पूछो, आज सूरज, पेड़, मिट्टी या हवा ने मुझे क्या सिखाया। एक छोटा सा नोटबुक रखो, नेचर डायरी। रोज एक लाइन लिखो, आज प्रकृति से ये सीखा। जब भी डिमोटिवेट महसूस करो, कमरे में बैठकर फोन स्क्रॉल करने की बजाय बाहर निकलो, आसमान देखो, किसी पेड़ के नीचे बैठो, हवा फील करो। अपने बड़े डिसीजंस लेते समय सोचना, क्या मैं नदी की तरह बह रहा हूं या पत्थर देखकर रुक गया हूं। दोस्त, प्रकृति हमारी सबसे पुरानी टीचर है। बिना फीस के पढ़ाती है, बिना किताब के एग्जाम्पल देती है, बिना लैंग्वेज के समझा देती है। अगर तू सच में लाइफ बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपने चारों तरफ देख। जिन चीजों को तू नॉर्मल मानकर इग्नोर करता है, असल में वही तेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है। बस आखिरी बार ये याद रख, सूरज से कंसिस्टेंसी सीखो, पेड़ों से देना सीखो, नदी से चलना सीखो, मिट्टी से गिरकर उठना सीखो, रात दिन से धैर्य सीखो, बीज से छोटा शुरू करना सीखो, बादल से एक्शन लेना सीखो, पहाड़ से स्टेबल रहना सीखो। अगर ये वीडियो सुनकर नेचर को पहले जैसा नहीं, थोड़ा अलग नजर से देखने लगे हो, तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं भी आज से नेचर से सीख रहा हूं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही दिल छू लेने वाली मोटिवेशनल बातें रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखना, आंसर हमेशा आसपास है, बस देखना, नेचर से सीखना शुरू करो।